शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे, जहां जल्दी ही महाअनुष्ठान शुरू होने वाला है। लेकिन इस अनुष्ठान से पहले आज एकादशी के मौके पर राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना कर दी गई और साथ ही राम मंदिर के परकोटे में मौजूद 6 और सप्त मंडपम के 7 मंदिरों में भी मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं और इसके बाद इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा अनुष्ठान 3 से 5 जून तक चलेगा। वहीं आज हनुमानगढ़ी में नए बने हनुमान कथा मंडपम का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कर दिया गया। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। इस बार प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा ये अनुष्ठान राम दरबार परकोटे में बने 6 मंदिर और सप्त मंडपम के 7 मंदिरों में होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आज एकादशी के मौके पर मंदिर में प्रथम तल पर मौजूद राम दरबार में मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। राम दरबार की इन मूर्तियों का निर्माण मकराना के सफेद संगमरमर से किया गया है। इसमें भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान जी श्री राम जी के चरणों के पास बैठे हैं, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर डोलाकर उनकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। राम दरबार में 3 मूर्तियां होंगी, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, साथ ही हनुमान जी होंगे साथ में। ये राम दरबार की मूर्ति स्थापना होगी और इसकी आपको बता दें कि आज 23 मई है और आज के दिन ये मूर्तियां राम जन्मभूमि परिसर में आ चुकी है। अपने पहले तल पे ये स्थापित आज बैठा दी गई है अपने स्थान पर और ये 5 जून को इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी है। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम 3 जून से शुरुआत होगा और ये 5 जून तक चलेगा। राम दरबार के अलावा मंदिर में बने परकोटे के 6 मंदिरों और सप्त मंडपम के 7 मंदिरों में भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। बताया जा रहा है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा ये महाअनुष्ठान काशी और अयोध्या के 101 आचार्य कराएंगे। लेकिन इससे पहले 30 मई को परकोटा के शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जो मंदिर के चारों तरफ लगभग 1.4 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में है, उस परकोटा में 6 मंदिर हैं। वो जो 6 मंदिर हैं उसमें दुर्गा माता हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं और सूर्य भगवान हैं। तो इनकी मूर्तियां भी अब स्थापित हो जाएंगी, वो आ गई हैं। इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा 5 जून को हो जाएगी। तो इस प्रकार 14 मंदिर 5 जून को उनकी पूजा प्रतिष्ठा पूरी होगी और यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों को एक और सौगात मिली है। ये सौगात है हनुमानगढ़ी मंदिर में बने हनुमत कथा मंडपम की। जिसका लोकार्पण करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ के बाद साधु संतों की मौजूदगी में हनुमत कथा मंडपम का फीता काटा। ये हनुमत कथा मंडपम महज एक भवन नहीं, बल्कि एक दिव्य परंपरा का विस्तार है, जहां से रोजाना राम कथा की दिव्य ध्वनि गूंजेगी। हनुमत कथा मंडपम में करीब 5,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 5,000 लोग। इन 5-6 मंडलों में ऐसी इतनी बड़ी हाल की व्यवस्था नहीं कही जितनी बड़ी हनुमानगढ़ी कर रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो ये भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय राम दास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा।
राम मंदिर निर्माण के बाद से जिस तेजी से अयोध्या का स्वरूप बदला है वो हर किसी को अभिभूत कर रहा है, खासकर देश और दुनिया भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चार धाम यात्रा की, जिसकी शुरुआत इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुई थी और इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुले। देवभूमि की इस चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह इस कदर है कि महज 24 दिन के भीतर 12.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री धाम से लेकर यमुनोत्री धाम तक और बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक आस्था और भक्ति का ये सैलाब अद्भुत है। कोई परिवार संग चार धाम यात्रा पर आ रहा है और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इन देव धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। चार धाम यात्रियों के इसी उत्साह की बदौलत अब तक इस यात्रा पर 12 लाख से ज्यादा आस्थावान श्रद्धालु देश और विदेश से आ चुके हैं। इन श्रद्धालुओं में हर उम्र के लोग शामिल हैं, जो यात्रा से जुड़ी तमाम कठिनाइयों को जानते हुए भी देवभूमि की इस पवित्र यात्रा पर आने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी गवाही चार धामों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से गतिमान है और हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यात्रा के आंकड़ों की बात करते हैं तो यात्रा में अब तक 12 लाख से ज्यादा यात्री चार धाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। वहीं इसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो केदारनाथ धाम के दर पे पहुंचने वाले यात्रियों का है। गाड़ियों की अगर हम बात करें तो करीब 1,90,000 गाड़ियां अब तक चार धाम यात्रा में पहुंच चुकी हैं। एक एवरेज अगर निकालें तो अब तक 15,000 गाड़ियां जो हैं वो प्रतिदिन की संख्या में चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रही हैं। इस साल चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और फिर 4 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान कई बार मौसम का मिजाज भी बिगड़ा, जिसके चलते कभी आंधी तो कभी जोरदार बारिश हुई, कभी लैंडस्लाइड तो कभी ओले भी गिरे। बावजूद इसके चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह कम नहीं पड़ा। यही वजह है कि 30 अप्रैल से अब तक गंगोत्री धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम में 2,21,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं 2 मई से अब तक केदारनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं, जबकि 4 मई से अब तक बद्रीनाथ धाम में 3,14,000 तीर्थयात्री पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ की यात्रा पर आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 22 दिन की तीर्थ यात्रा में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस समय हम केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। सोनप्रयाग से ही बाबा केदारनाथ की यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। यहाँ पर यात्रियों को रोक करके आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ से जो प्रशासन के द्वारा शटल सेवा की सुविधा यात्रियों के लिए दी गई है, उस शटल सेवा के जरिए यात्रियों को केदारनाथ भेजा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये शटल सेवा के वाहन हैं। इन वाहनों के जरिए यात्रियों को गौरीकुंड तक पहुँचाया जा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही ये अनुमान था कि इस साल भी तीर्थयात्रियों की अच्छी खासी भीड़ चार धाम यात्रा पर उमड़ने वाली है, जिसके लिए यात्रा मार्ग पर लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए, ताकि दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा करते समय किसी तरह की परेशानी झेलनी न पड़े। कहाँ से आए? हरियाणा से। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कितनी देर आप लाइन में रहे? में आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ पे पहली बार आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया है यहाँ पे और हम बहुत आभारी हैं प्रशासन के। इधर केदारनाथ दर्शन भी अच्छा हुआ, अभिषेक भी करे,
और गर्म पानी भी मिले, अच्छा सुविधा हुआ। आंध्रा से आए हैं? आंध्रा से आएगा हमारा कैसा सिद्धांत लगा? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा है। ये केदार जाएगा, बद्री जाएगा, सरस्वती रिवर का स्थान आएगा, फिर यमुनोत्री आएगा। राज्य सरकार और प्रशासन की कोशिशों का नतीजा है कि हर साल चारधाम यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हर साल ही तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा, सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत नेपाल सीमा पर मुस्तैद एसएसबी की, जो 1751 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की सुरक्षा में जुटी है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान की सख्त कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एसएसबी को यह इनपुट मिला है कि बांग्लादेश से नेपाल में दाखिल हुए 37 घुसपैठिए भारत आने की फिराक में है। भारत नेपाल की सीमा खुली है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी दोनों देशों की सीमा पर सुरक्षा के साथ साथ चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि भारत नेपाल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे घुसपैठियों को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। ये भारत नेपाल सीमा है, जहां एसएसबी के जवान पहले की तुलना कहीं ज्यादा सख्त निगरानी कर रहे हैं। इस पेट्रोलिंग के दौरान दिन रात उनका एक ही मकसद है कि नेपाल की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ न हो सके। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। इनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज और बहराइच की करीब 599 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें ज्यादातर हिस्सा खुला ही है, वहां किसी भी तरह की बाढ़ या फैसिंग नहीं है। भारत नेपाल की इसी खुली सीमा का फायदा पाकिस्तान उठाने की साजिश रच रहा है। पहलगाम में उसके यहां पलने वाले आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन मार खाया पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की साजिश कर सकता है। इसीलिए इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर व्यवस्था का जायजा लेने गुड न्यूज टुडे की टीम यूपी के बहराइच पहुंची, जहां से दोनों तरफ के लोग बिना किसी विशेष रोक टोक के आवाजाही करते हैं। हम इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर हैं और उस मौके पर हैं जब एसएसपी के जवानों की यहाँ तैनाती है, जिससे पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जो संदिग्ध गतिविधि मूवमेंट करने की कोशिश बॉर्डर से है, उसे रोका जा सके। आखिर किस तरीके से ये एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर से जंगली इलाकों से लेकर कठिन रास्तों पर जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सशस्त्र सीमा बल तैनात है हमारी और आपकी रक्षा के लिए, जिससे हम सो पाएं चैन की नींद। तो चलिए हमारे साथ। न सिर्फ बहराइच के शहरी इलाके में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि घने जंगलों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार नेपाल के रास्ते करीब 37 संदिग्ध घुसपैठ की फिराक में हैं, जिनको रोकने के लिए एसएसबी के जवानों की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके बाद से भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स और नेवी लगातार मैदान पे डटी हुई है। तो वहीं इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो है इंडो नेपाल बॉर्डर, जहां पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध बॉर्डर पार कर भारत में न आ सके। ये एसएसबी के ही जवान हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं और लगातार इन खतरनाक जंगली इलाकों में गश्त कर रहे हैं। क्यों गश्त कर रहे हैं, क्या औचित्य है, वो सब आपको समझाएंगे।
सदियों पुराने संबंध की वजह से भारत और नेपाल के बीच सीमा के एक बड़े हिस्से से लोग बिना किसी औपचारिक दस्तावेज के हमारे देश में दाखिल हो सकते हैं। घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों के आधार पर यह व्यवस्था चली आ रही है। आपको समझाएं अगर तो सामने आप देखेंगे तो एक पिलर आपको नजर आएगा। ये जो पिलर है, ये हम इस वक्त जो है भारत के क्षेत्र में खड़े हैं, यानी कि ये भारत का क्षेत्र है और इस पिलर के ठीक उस तरफ है नेपाल, यानी कि हम इस वक्त जहां हैं वो भारत है। आपको पिलर के जरिए समझाते हैं, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको। ये वो पिलर है और यहाँ पर लिखा है भारत, यानी कि हमारा भारत महान, भारत यहाँ पर लिखा है। और भारत के उस पार ठीक वो खेत आप जो सामने का देख रहे हैं वो है नेपाल। भारत और नेपाल की मित्रता किसी से छुपी नहीं है, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के संदिग्धों को अवैध रूप से घुसने की कोशिश को नाकाम करने के लिए आने जाने वाले हर किसी की तलाशी ली जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर कोई संदिग्ध आता जाता दिखता है तो एसएसबी जवान उन्हें रोककर भी चेकिंग कर रहे हैं। वैसी ही तस्वीर आपको हम दिखाएं, जंगल में इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन है और यहाँ पर देखेंगे तो संदिग्ध आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जिनकी यहाँ चेकिंग चल रही है। जो भी सामान ये लाए उनकी चेकिंग चल रही है, कहाँ से आए हैं, आधार कार्ड है या नहीं है, इनकी पहचान पत्र इनका है या नहीं है, वो अभियान भी चल रहा है। एसएसपी कमांडेंट भी देखिए यहाँ पर गंगा सिंह जी मौजूद हैं, साथ में तमाम ऑफिसर्स, तमाम जवान हैं और ये देख सकते हैं तमाम सामान की चेकिंग इस तरह से चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक 25 के करीब या उससे ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तानी और 10 के करीब बांग्लादेशी किसी भी तरीके से घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एसएसबी हाई अलर्ट पर है। हमारा हायर हेडक्वार्टर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कि करीब 35 से 37 ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं और वो अब इन खुली सीमा का फ़ायदा उठाते हुए कहीं से भी हिंदुस्तान में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी एकदम पूरी सतर्क है। इसके बारे में सर बताइए कुछ। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट में ओपी पोस्ट कहते हैं, जहां ये हमारे राउंड द क्लॉक रहते हैं। इन पे चूंकि आप देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई रास्ता नेपाली नागरिक या हिंदुस्तानी नागरिक, यहाँ रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ और नेपाल बहुत अच्छे संबंध, नेपाल के लोग भी हमें उसी वे में कोऑपरेट करते हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि नेपाल के साथ जो सिक्योरिटी फोर्स हो या नेपाल के लोग हो, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो इस कोऑपरेशन का फायदा उठाते हुए कोई गलत आदमी कुछ इसका गलत फायदा न उठाते, इसके लिए हमारे जगह जगह पे जवान तैनात रहते हैं। इस तरीके से हमने ओपी हमारी बना रखी है ताकि वो जो भी आने जाने वाले हैं, चाहे जंगल के भी रास्ते हो, हम कोशिश करते हैं कि सबको हम 100% चेक करके ही आने दें और नेपाल में जाने दें। भारत का 1751 किलोमीटर इलाका नेपाल की सीमा से लगता है, जिसमें बहराइच की हिस्सेदारी 110 किलोमीटर है, जिस पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है। बहराइच से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।